उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब तीसरे चरण का रण तैयार है। इस बार बुंदेलखंड से लेकर अवध तक की सीटों पर टक्कर है। ये चरण इसलिए भी काफी अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सीटें इसमें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। 2017 के चुनाव के बाद इस बार यहां का किला बचाने की चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है, तो अखिलेश यादव की सीट पर भी फैसला इसी चरण में है। इस सब के बीच चुनावी प्रचार जोरदार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जाटलैंड, दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल्य सीटों पर वोटिंग हुई। अब यूपी में तीसरे चरण के रण में मुकाबला यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाकों की सीटों पर आ चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। कुल 627 उम्मीदवार मैदान में। तीसरे चरण में यूपी के 3 हिस्से अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस है, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा जैसे बड़े जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जैसे बड़े जिले हैं, जहां 13 विधानसभा सीटों पर मुकाबला है। तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। मुकाबला समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाने वाली सीटों पर भी है, इसलिए बीजेपी समेत समाजवादी पार्टी के चुनावी प्रचार में जंग जबरदस्त है। सबसे पहले सुनिए समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में अमित शाह ने कैसे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वो अपने परिवार के लिए इतने सालों तक इन्होंने सरकार बनाई। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। सबका काम कभी होता था क्या? होता था क्या? होता था क्या? मोदी जी आए, सबका साथ, सबका विकास करना। 2 चरणों की वोटिंग के बाद यूपी में बीजेपी माफिया और गुंडा राज का मुद्दा उठा रही है। चुनाव में सत्ताधारी पार्टी अपने काम के दम पर वोट की पुकार लोगों से लगाती है, लेकिन यूपी चुनाव में इस बार लोगों को 2013 और 2017 से पहले का दौर याद दिलाया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये आजम खान करके बड़े तुरम खान हुआ करते थे ना, होते थे या नहीं होते थे? जरा जोर से बोलो, होते थे या नहीं होते थे? कहां है? कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? अखिलेश जी आए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? देखो मैनपुरी वालों, साफ हिसाब है। अखिलेश है तो बेल मिलने वाला है। मोदी जी आए, योगी जी आए तो जेल मिलने वाला है। बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही, और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। बीजेपी के नाम का डंका यूपी में वोटिंग के आखिरी चरण तक बजता रहे, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत इस सूबे में लगा दी है। प्रचार दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों ने यूपी में फोकस ज्यादा रखा है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और झगड़े बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं, जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के।
बताओ, हमारे मंच पे कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। हमारे एक प्रत्याशी सलोन के हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी किसी पद्मश्री को चुनाव लड़ा रही हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। यूपी में बीजेपी के एजेंडे में अखिलेश के खिलाफ मोर्चेबंदी है, जिसमें समाजवादी पार्टी को घेरने में कोई मौका छोड़ा नहीं जा रहा। मंच कोई भी हो, प्रचार कहीं भी हो, निशाने पर अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में व्यापारी किसानों पर बमबाजी नहीं होती, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ी तेजी के साथ धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा और बमबाजी नहीं। हर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए स्टेडियम में, टैबलेट बांटी और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। बताओ, मिला आपको किसी को? और मिलता भी कैसे? बाबा जी खुद नहीं लैपटॉप चला पाते। अभी तक तो मैं समझता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी जानकारी हमें मिली है कि हमारे नौजवान तो चला लेते हैं स्मार्टफोन। और आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। तीसरे चरण के चुनाव में मुकाबला ज्यादा जोरदार है, क्योंकि इस बार यादव बेल्ट के साथ चुनाव अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा की सीट पर भी है। मैनपुरी की करहल सीट पर मतदान इसी चरण में है, जहां अखिलेश चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर यहां कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2017 के नतीजों में 8 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक-एक सीट मिली थी। तीसरे चरण में बीजेपी के लिए यहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। तीसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है, इसका पता 10 मार्च को लगेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।